आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे। खत्म हुआ किसानों का मुद्दा, पक्ष विपक्ष में फिर तकरार। पिछले साल से 3 किसान कानूनों को लेकर देश भर में किसान आंदोलन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने के फैसले पर विपक्ष ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। एक ओर जहां बीजेपी इसको किसानों के हितों की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसको बीजेपी की हार का नाम दे रही है। बता दें कि श्री गुरु नानक जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस लेने की बात कही है। पिछले साल से 3 किसान कानूनों को लेकर देश भर में किसान आंदोलन कर रहे थे। इन कानूनों को वापस लेने का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस महीने के अंत में शुरू होने वाले संसद सत्र में तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाएगा और एमएसएमई को लेकर केंद्र द्वारा कमेटी का गठन किया जाएगा। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि हमने किसानों को समझाने की कोशिश की। कई किसानों ने इसका स्वागत किया, लेकिन कुछ किसान सहमत नहीं थे। इसीलिए मैं क्षमा मांगते हुए यह घोषणा करता हूं कि ये तीनों किसान कानून वापस ले लिए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम किसानों को अपने अपने खेत में वापस लौटने की अपील की। देश भर में इस फैसले को लेकर किसानों के बीच जश्न का माहौल है। वहीं उत्तराखंड में भी इस फैसले में राजनीति में हुई हलचल पैदा कर दी है। मोदी सरकार के बड़े फैसले के बाद पक्ष विपक्ष के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया है। जहां बीजेपी के प्रवक्ता विनय गोयल का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपने संबोधन में किसानों के लिए बनाए कृषि कानून बिल को निरस्त कर उन्हें अपने खेतों में वापस लौटने को कहा है। वहीं उन्होंने यह भी विश्वास दिलाया है कि अगले सत्र में यह बिल निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने विपक्षों पर तंज कसते हुए कहा कि जिसने जीत नहीं देखी वह जीतती आई पार्टी को समझाने का काम ना करे। गुरु नानक जी की प्रकाश उत्सव के दिन प्रातःकाल माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि संसद के अगले सत्र में इन कानूनों की वापसी की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। और उन्होंने सभी किसानों से जो धरना पर बैठे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें अपने घर लौट जाने की अपील की है। और मुझे लगता है कि सभी किसानों को माननीय प्रधानमंत्री जी की बात माननी चाहिए। कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री शूरवीर सचवान का कहना है कि यह हर उस व्यक्ति की जीत है जिसने किसान आंदोलन में हिस्सा लिया। यह जीत राहुल गांधी के संकल्प की है और यह अच्छी बात है कि इंदिरा गांधी की जयंती पर उनको यह सद्बुद्धि आई। साथ ही उन्हें इस बात पर तब भरोसा होगा जब वह यह तीनों बिल संसद में निरस्त करेंगे। देखिए, अगर ये सच है तो ये टिकैत और उनके साथियों की जीत है। देश के हर उस व्यक्ति की जीत है जिन्होंने किसानों के आंदोलन में हिस्सा लिया। ये राहुल गांधी के उस संकल्प की जीत है जिसमें उन्होंने पूरे देश के लोगों को किसानों के साथ उनकी पीठ पर खड़ा होने के लिए अनुरोध किया। और अगर उनको सद्बुद्धि आई है तो इंदिरा प्रियदर्शिनी के जन्मदिन पर अगर उनको ये सद्बुद्धि आई है तो बधाई उस दिन देंगे जिस दिन दोनों कागज़ साथ साथ दिखाई देंगे। जो पुराना कानून था और जो नया जो उन्होंने वापस लिया है, जो उसमें बदलाव किया था,
वो वापस कितना लिया है वो देखने के बाद ही उनको बधाई भी देंगे, उनका धन्यवाद भी अदा करेंगे। वहीं आप पार्टी के प्रवक्ता नवीन पिरसाली का कहना है कि आम आदमी पार्टी और किसानों के अटूट संघर्ष से आज तीनों कृषि वापस लिए गए हैं। वहीं हमारी पार्टी ने पहले ही इस बात पर आंकलन कर दिया था कि यह तीनों किसान विरोधी है और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। वहीं आज बीजेपी किसानों के आगे झुक गई है। ये काले कानून भारतीय किसानों पर थोप दिए थे, जिसके कारण अखिल भारतीय स्तर पर बड़ा किसान आंदोलन हुआ। आम आदमी पार्टी इन काले कानून थे उनका अध्ययन करके पहले ही महसूस कर चुकी थी कि ये कानून ना तो भारतीय कृषि के हित में है और ना ही किसानों के हित में है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने किसानों की आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए इन काले कानूनों का विरोध किया। सड़क से लेकर सदन तक आम आदमी पार्टी ने आवाज़ उठाई। अंततः भारतीय किसानों और आम आदमी पार्टी ने अटूट संगठन का परिचय देते हुए केंद्र सरकार की दमनकारी और अत्याचारी नीतियों के विरुद्ध संघर्ष करके केंद्र की तानाशाह सरकार को मजबूर किया झुकने के लिए और आज अंततः सरकार को अपने कानून वापस लेने पड़े। वहीं इस बात का अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि मोदी सरकार ने ऐलान करते हुए जो विपक्ष में एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है, जिसका सीधा फायदा भाजपा को चुनाव में हो सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक फैसले कृषि कानून वापस लेने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पीएम द्वारा लिए गए फैसले का स्वागत करते हुए उनका आभार भी व्यक्त किया है। मोदी जी ने जो संवेदनशीलता से आज जो निर्णय किया है, मैं प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर एक फैसला कल उत्तराखंड की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच में हुआ है। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रहा है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूरे देश का ऐतिहासिक फैसला हुआ है, जो 21 वर्षों में जिन बातों पर सहमति नहीं बन पाई थी, कल सारे बंटवारियों पर, सारे परिसंपत्तियों पर सब बातें वहाँ पर पूरी तरह से सहमति से एक दूसरे के उससे निपट गई हैं। वो जो है सहमति बन गई है और साथ में जो मामले न्यायालय में हैं उन पर भी सहमति बन गई है कि दोनों प्रदेश उन बातों को वापस ले लेंगे। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि पीएम मोदी का कृषि कानूनों को वापस ले जाने को लेकर लोकतंत्र की जीत हुई है। किसानों की जीत हुई, उन किसानों की जीत हुई जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। जिसको सारा देश, सारा प्रबुद्ध जनमानस 3 काले कानून बता रहा था, जिसे किसान विरोधी कानूनों के रूप में सारा विश्व जान रहा था, अनंतो गत्वा लोकतांत्रिक शक्तियों की जीत हुई, किसानों की जीत हुई और उन शहीद किसानों की आत्मा की जीत हुई जिन्होंने इन 3 काले कानूनों के विरोध में अपना जीवन निछावर कर दिया और सरकार को ये 3 काले कानून वापस लेने पड़े।